नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं शिव नारायण यादव। हम मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में अपने दो प्रश्नावलियाँ हो गई थी, अनुपात समानुपात हो गया था और उसके पश्चात हमने प्रतिशत को कंप्लीट किया था। आज हम लाभ हानि की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज अपना नया टॉपिक है लाभ हानि। देखिएगा, लाभ कब होता है? जब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तब क्या होगा? लाभ। तो लाभ का सूत्र होगा लाभ बराबर, मैंने कहा कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये किसका सूत्र होगा? लाभ का। कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, जैसे 500 में खरीदा 600 में बेचा तो 600 विक्रय मूल्य है, तो 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपए का लाभ हुआ। हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य हानि के अंदर बढ़ा होगा, यानी 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया तो क्या होगी? हानि। तो क्रय मूल्य, हानि में कौन सा मूल्य बढ़ा होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या निकलेगी? हानि। तो लाभ और हानि, लाभ को जो लाभ परसेंट है, देखिएगा लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ। लाभ हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो देखिएगा, लाभ को लाभ परसेंट में बदलते हैं। लाभ, जितने का लाभ हुआ वो लाभ, लाभ बटे में क्रय मूल्य, गुणा किससे करेंगे? 100 से। गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये किसका सूत्र होगा? लाभ प्रतिशत का। जो भी लाभ होती है, हानि होती है, हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो ये लाभ। देखिएगा, हानि को हानि परसेंट में बदलेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पर। हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ये लाभ परसेंट, ये हानि परसेंट। लाभ और हानि को परसेंट में बदलने के लिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य आएगा, कि क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है, क्रय मूल्य पे ही हानि होती है। और गुणा 100, ये सूत्र मान सकते हो, या परसेंट में बदलने के लिए हम गुणा 100 से करते हैं। तो यही है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक लाभ हानि के अंदर एक आगे चल करके एक अंकित मूल्य और आएगा। तो अंकित मूल्य जब आएगा तब हम बट्टा करेंगे, उस समय अंकित मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अंकित मूल्य पे चल, अरे हाँ अड़ी यहीं पे, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, क्रय मूल्य 600 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए। इस वस्तु का विक्रय जो मूल्य है, इस विक्रय मूल्य है 660। तो बताइए लाभ हो रहा है या हानि? पहले हम बेसिक से क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, एकदम बेसिक। देखो, खरीदा कितने में? 600 में। बेचा कितने में? 660 में। कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो हमेशा क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 660 माइनस क्रय मूल्य कितना? 600। तो लाभ होगा कितने का? होगा 60 का। और इस लाभ को जैसे कि लाभ परसेंट में बदलना है, तो लाभ परसेंट के लिए लाभ, लाभ कितने का? 60 का। भाई सूत्र था लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का? 60 का बटा क्रय मूल्य कितना था? देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 600। तो 600 गुणा में 100। देखिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 एकम 6 ये शून्य, यानी लाभ परसेंट कितने का हुआ? 10% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का। इसे जो 60 रुपए का लाभ था, इस लाभ को ही हमें परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 10%। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और जैसे कि विक्रय मूल्य इसका 616 रुपए है। ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य है 616। तो बताइए लाभ होगा क्या हानि? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। देखो, 560 में खरीदा और 616 में बेच दिया तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 616 माइनस 560 बराबर कितने का लाभ हुआ? 56 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 56 का। ये 56 का लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 560। गुणा किससे करेंगे? 100 से। परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये शून्य से शून्य, ये 56 से 56 बराबर 10%। तो लाभ हुआ कितने परसेंट का? लाभ हुआ 10% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 780
वस्तु का क्रय मूल्य कितना 780 और विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना 600, जैसे मानिएगा कि 663 विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 663। तो लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा या हानि। देखो ज्यादा में खरीदार कम में बेचा, ज्यादा में खरीदार कम में बेचा, 5 में खरीद करके लाए 4 में बेच दिया, तो हमने हानि उठा ली 1 रुपए की, उठाई किस पे 20 पे, तो 1/5% का क्या हुआ हमें लॉस। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 780 में खरीदार 663 में बेच दिया तो क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी हानि हुई। अब हानि हुई कितने की, तो 780 माइनस 663, देखिएगा यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, और 7 में से 6 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 117, यानी 117 रुपए की हानि हुई। 117 की हानि हुई किस पे, 780 पे, किस पे हुई 780 पे, और परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। मैंने कहा लाभ हो भले ही हानि हो, नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 780। देखिएगा 8 7 15, 7 8 2 9, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, तो ये शून्य से शून्य हमने काट दी पहले, अब 3 से कट रहा है, देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 26 बार कटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखिएगा शेष दो संख्या 27, 27 का मतलब 9 तिया 27, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी 30, देखो 2 एकम 2, ये 5, 3 गुणा 5 बराबर 15%, तो 15% की हमें क्या हुई हानि, 15% की हमें क्या हुई हानि। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, पर ये तो लाभ और हानि है। अगर किसी वस्तु की, जो अगर हम कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं और उसकी स्थापना करने तक जो भी एक्सपेंसेज होता है वो वस्तु की लागत में यानी कॉस्ट में जुड़ता है। जैसे कि हमने कोई किराया वगैरह दिया है, कोई मरम्मत वगैरह करवाई है, तो वो सभी जो खर्चे हैं वो किस में जुड़ेंगे, वस्तु की लागत में जुड़ेंगे। लागत का मतलब उसके क्रय मूल्य में जुड़ेंगे, लागत का मतलब उसके क्रय मूल्य में जुड़ेंगे। जैसे कि एक पुरानी मशीन, एक पुरानी मशीन 5,000 रुपए में क्रय करके, 5,000 रुपए में क्रय करके इसे इस पर 500 रुपए, इस पर 500 रुपए मरम्मत पर खर्च करके इसे 6600 रुपए में बेचा, 6600 रुपए में बेचा। तो वस्तु पर लाभ या हानि परसेंट बताओ, वस्तु पर लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 5,000, कितना था 5,000, 5,000 में खरीदा और 500 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। मैंने कहा मरम्मत हो चाहे किराया हो वस्तु की लागत में जुड़ेगा। जैसे कि 5,000 क्रय और 500 मरम्मत हो गया, तो अपने ये कितने की आकर के पड़ गई 5500 की। जैसे हम कोई भी अगर मान सकते हो जो खरीद करके लाते हैं, जैसे मान लो हमने घर पे एक भैंस खरीद करके लेकर के आए 50,000 रुपए की, अगर उस पे 1,000 रुपए अगर उस पे भाड़ा वगैरह हमने दे दिया, किराया वगैरह दे दिया, तो वो अपने जो भैंस है वो 51,000 रुपए की आकर के पड़ी। तो 51,000 रुपए का मतलब है कि जो 1,000 रुपए जो उसका एक्सपेंसेज लगा वो हम उस भैंस की लागत में ही जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे जो मरम्मत वगैरह है तो वो कॉस्ट किस में जुड़ेगी, इसकी लागत में जुड़ेगी। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 5500, यानी 5500 हमने खर्च कर दिए, बेचा कितने में इसको 6600 में, कितने में बेचा 6600 में। तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 1100 का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ 1100 का। किस पे हुआ 5500 पे, किस पे हुआ 5500 पे। आंसर किस में देना है परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे 100 से, या लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ये लाभ को लाभ परसेंट में बदलने का सूत्र है कि लाभ कितने का 1100 का, बटे में क्रय मूल्य कितना 5500 गुणा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 11 एकम 11, 11 पांचे 55, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी 20% का क्या होगा लाभ, 20% का क्या होगा लाभ। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम वस्तु से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेज करते हैं, माल किराया
जो भी लगता है उस वस्तु से लाने पे वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? कॉस्ट में जुड़ेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगले टाइप के देखिएगा क्वेश्चन। एक पंखा व एक कुर्सी का क्रय मूल्य, एक पंखा व कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। पंखे को 20% लाभ व कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिएगा, अब की बार क्रय मूल्य नहीं दिया। क्रय मूल्यों का क्या दिया? अनुपात दिया कि क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? 3:5। देखिएगा यहाँ पे एक तो क्या है? पंखा, और एक क्या है? कुर्सी। इनके क्रय मूल्यों का अनुपात है 3:5। 3:5। और पंखे पर इसने 20% का लाभ लिया है, कुर्सी पर इसने 30% का लाभ लिया है, और पूरा जो टोटल जो सौदा है, अब टोटल सौदा हम मानते हैं कि पंखे का मूल्य है 3x और कुर्सी का जो मूल्य है वो 5x है। अगर x गायब करे, डायरेक्ट ही माने कि पंखा अगर 3 में खरीदा तो कुर्सी 5 में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी? 8 में। दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी? 8 में। तो इस पूरे सौदा जो 8 का हो गया, इस पे कितने % का लाभ लिया, ये आपसे जानना चाह रहा है। क्या 3 का 20% निकाल सकते हो? क्या निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं कि 0.6 होगा। क्या अपन 5 का 30% निकाल सकते हैं? क्या 5 का 30% होगा 1.5। निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, पर वो पॉइंटों में हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम करते हैं कि ये 30 का था पंखा, तो ये कुर्सी 50 की थी, तो दोनों कितने के थे? 80 के थे। अब अभी हमने प्रतिशत पढ़ करके आए हम। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो देखिएगा, वहां पे हमने परसेंट निकालना, परसेंट सब कुछ पढ़ाया, पूरी परसेंट। तो देखिएगा यहाँ पे पंखे पे 30 का था, इस पे 20% का लाभ हुआ, तो 30 का 20% 6 होता है। या देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूनी 6, यानी 6 का लाभ हुआ पंखे पे। पंखे पे कितने का लाभ? 6 का। देखो कुर्सी कितनी? 50 की, इस पे कितने % का लाभ? 30। 30 का परसेंट उठाएंगे बटे में 100, 5 या 15, यानी यहाँ पे कितने का लाभ? 15 का लाभ। देखो अब पूरे सौदे में देखो, यहाँ पे 6 का लाभ, यहाँ पे 15 का लाभ, पूरे सौदे में लाभ कितने का हो गया? 21 का। पूरे सौदे में लाभ कितने का हो गया? 21 का। अब पूरा सौदा था कितने का? 80 का, यानी 21 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 80 पे, गुणा 100, यही तो हुआ पूरे सौदे में लाभ। भाई पूरे सौदे में लाभ हुआ 21 का, पूरा सौदा था कितने का? 80 का, तो 21 बटे में 80 गुणा 100। देखिएगा ये शून्य से शून्य, ये 5 और ये 4, 21 गुणा 5, 21 105, 105 बटे में 4, 105 बटे में 4। देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 2, संख्या 25, 6 चौका 24, 26 सही 1/4 प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ। 26 सही 1/4% का क्या हुआ? लाभ। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक पंखा व एक कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात दिया उसने 3:5। क्या बताया? 3:5। तो हमने इनका 3:5 लिखा। पंखे पर 20% लाभ, तो पंखे पर 20% लाभ। कुर्सी पर 30% लाभ, तो कुर्सी का जो भी क्रय मूल्य था उस पर 30% लाभ। तो हमने 3:5 को 30-50 लिखा, तो पूरा सौदा 80 का हो गया। उसने पूरे सौदे में ही तो पूछा था कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का बताना था। 30 का 20% 6 का लाभ, यानी पंखे पे कितना कमाया? 6। 30 की वस्तु पे 6 कमा करके 36 में बेचा। कुर्सी पर 30% का लाभ, 50 की कुर्सी थी, 30% लाभ यानी 15 का लाभ लिया और 65 में से बेचा। इस प्रकार से पूरे सौदे में उसे 15 और 6 21 का लाभ हो गया। पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ? 21 का लाभ हुआ। ये जो 21 का जो लाभ है ये हुआ किस पे है?
80 पे, किस पे हुआ 80 पे। तो 21 बटे में 80 गुणा में 100, काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा 26 सही 1/4% का क्या हुआ लाभ। 26 सही 1/4% का क्या हुआ लाभ। बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं, एक ऐसा कैसा है क्वेश्चन, एक दुकानदार दो वस्तुएं, एक दुकानदार दो वस्तुएं 7:5 में खरीदता है और उन्हें 20% व 15% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा पिछला का पिछला ही क्वेश्चन है एकदम कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिएगा दो वस्तुएं 7:5 में खरीदी गई, तो दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा 7 और 5 12 में, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 12। पहली वस्तु पे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पे 15% का लाभ, दूसरी वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ 15% का। पूरे सौदे में आपसे जानना चाह रहा है कि कितना लाभ। देखिएगा 7 का 20% होगा 1.4, पर पॉइंटों में हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम शून्य बढ़ा लेते हैं। ये 70 ये 50 तो फिर टोटल 120। अब 70 का 20% निकालते हैं, 70 का मतलब गुणा और 20 का परसेंट उठाऊंगा बट्टे में 100, 20 का परसेंट उठाया बट्टे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे कितने का लाभ 14 का लाभ। दूसरी वस्तु जो 50 की थी, दूसरी वस्तु कितने की थी 50 की, दूसरी वस्तु कितने की 50 की, इस 50 वाली वस्तु पे कितने का लाभ 15, 15 का परसेंट उठाऊं तो बट्टे में 100, ये शून्य से शून्य 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15/2 यानी 7.5, यहाँ पे कितने का लाभ 7.5 का। देखो पहली वस्तु पे 14 का लाभ, दूसरी वस्तु पे 7.5 का लाभ, तो टोटल लाभ कितना हुआ 14 7 21.5 का, कितने का लाभ 21.5 का लाभ। कितने पे टोटल सौदा 120 का, 120 पे 21.5 का लाभ। तो देखिएगा इस लाभ को लाभ में नहीं बताना, इस लाभ को लाभ परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो लाभ को अगर लाभ परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 21.5 बटे में 120 गुणा में 100। देखिएगा ये पॉइंट उठाऊं तो नीचे शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य, देखिएगा 215 बटे में 12, तो 12 का भाग देना है 215 में, 12 एकम 12, शेष कितना 9, संख्या 95, तो 12 5 60 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, 95 था, शेष कितना बचा 11, तो 11/12% का लाभ। 17 से ही 11/12% का क्या हुआ लाभ। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपनी दुकान का, देखिएगा एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 20% लाभ पर वह शेष सामान 15% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान, अब इस 4/7 सामान का मतलब कि 7 में से 4 सामान, 4/7 का मतलब कि 7 में से 4 सामान, तो टोटल सामान कितने हैं, टोटल सामान है 7 और 7 में से 4 सामान, कितने प्रतिशत लाभ पे 20% लाभ पे, कितने परसेंट लाभ पे 20% लाभ पे, वह शेष सामान 15% लाभ पे। देखो 7 में से 4 20% लाभ पे बेचा तो शेष सामान कितना रहा 3,
ये 3 कितने परसेंट लाभ पे? 15% लाभ पर बेचता है, और आपसे जानना चाह रहा है कि पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखिएगा यहां पे देखो 4:3 हो गया सामानों का, टोटल सामान 7 का, आप 4 का 20% निकालोगे तो 4 का 20% होगा 0.8, कितना होगा? 0.8, और 3 का जब 15% निकालोगे तो ये पॉइंटों में चला गया दोनों जगह। तो हम क्या करते हैं, इसको 40 कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया टोटल सामान? 70। अब 40 का देखिएगा कितना परसेंट? 20, 20 का परसेंट हटा दूं तो बटे में 100, तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 8 का लाभ। उधर 30 का जो सामान था उस पे 15% का लाभ, तो 15 का परसेंट उठाया बटे में 100, ये शून्य से शून्य, 15 तिया 45, 45 बटे में 10 यानी 4.5 का लाभ। यहाँ पे कितने का लाभ? 4.5 का। तो देखिएगा दोनों सामानों पे, जो 4 सामान और शेष जो 3 सामान थे उन पे लाभ कितना हुआ? 8 4 12.5 का। कितने का लाभ? 12.5 का। कितने का लाभ? 12.5 का। अब ये 12.5 है, ये लाभ हुआ है, लाभ किस पे हुआ है? 70 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, यानी 125 बटे में 7, 7 एकम 7, संख्या 5 शेष बच गया, संख्या बन गई 55, 7 7 49, 7 8 56 तो ज्यादा हो गया, तो 7 7 49, शेष कितना रहा? 6 बटे में 7, यानी 17 सही 6/7% का क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक टेबल व एक पंखा, एक दुकानदार एक टेबल व एक पंखा, टेबल व एक पंखा, एक दुकानदार एक टेबल व एक पंखा क्रमशः 3:2, क्रमशः 3:2 में क्रय करता है, में 3:2 में क्रय करता है, यदि उसे पूरे सौदे में 40% लाभ हुआ हो, यदि उसे पूरे सौदे में 40% लाभ हुआ हो और टेबल पर 50% लाभ ले, तो पंखे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिएगा एक तो क्या है? पंखा, और एक क्या है? टेबल। तो पहले है टेबल, एक टेबल और एक पंखा। टेबल और पंखे का क्रय मूल्य बता रखा है 3:2, तो दोनों जो टेबल है और पंखा है, जो दोनों जो टोटल खरीदे हैं, टोटल कितने में खरीदे? 5 में। टोटल कितने में खरीदे? 5 में। हम मानते हैं टेबल को 30 में खरीदा, तो पंखे को 20 में, तो पूरा सामान 50 में खरीदा। अब दोनों सामानों पे उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ था? 40% का। तो कुल ये लाभ बता रखा था 40% का। और दूसरा लाभ किसका बताया? टेबल का, कि टेबल पे भी कितने परसेंट का लाभ? 50% का लाभ। तो ये पंखे वाला लाभ आपसे अब की बार पूछा था। तो देखिएगा 50 का 40% कितना होगा? निकाल लीजिएगा। 50 का 40, 40 का परसेंट उठाऊं तो बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य चलेगी, 5 गुणा 4 बराबर 20, यानी पूरे सौदे में 100 से 20 रुपए का लाभ हुआ है। पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ है? 20 का लाभ हुआ है। अब 30 की वस्तु पे 50 का लाभ, देखिएगा 30 50%, 30 का 50, 50 का परसेंट उठाऊं तो बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, यानी यहाँ पे 15 का लाभ हुआ था। अब टेबल पे 15 का लाभ हुआ और टेबल और जो पंखा था दोनों पे 20 का लाभ हुआ। तो बताइए पंखे पे उसने कितना कमाया? बताइए कितना कमाया भाई? टोटल 20 का लाभ और एक वस्तु पे 15 का लाभ, तो यहाँ पे कितने का लाभ? 5 का लाभ। कितने का लाभ? 5 का लाभ। तो ये 5 का जो लाभ हुआ, ये 5 का लाभ हुआ किस पे? 5 का लाभ हुआ किस पे? 20 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से।
तो 20 एकम 20, 20 से पंजे 100, तो 5 गुणा 5 बराबर 25%। तो यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ आया? 25% का। और यही आपसे लाभ जानना चाह रहा था। तो आंसर अपना करेक्ट क्या होगा? 25%। अपना आंसर क्या जाएगा? 25%। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिएगा, अब हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना सीखते हैं। कभी हमें विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य देकर के हमें क्रय मूल्य पूछेगा, और क्रय मूल्य देकर के विक्रय मूल्य पूछेगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की ओर आगे अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, एक साइकिल को, अगला क्वेश्चन, एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा, एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचते हैं, ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। तो लाभ होता है, तो क्या होता है? लाभ। कितने परसेंट का? 5% का, ये कहा उसने। और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस वस्तु को कितने में खरीदा था। अगर कोई वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य वो देखते हो आप, वो अपने आप में 100% होता है, और उस पर 5% का लाभ ले। 100% वस्तु का क्रय मूल्य है, उस पर यदि हम 5% का लाभ है, तो 100 का 5% कितना होता है? 5। 100 का 5% 5, यानी 100% अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, उस पर अगर 5% का लाभ ले लिया तो बेचा कितने में? 105 में। 105 में 5% का लाभ जुड़ा हुआ है। उसने कहा बेचा कितने में? 3150 में। इसमें भी 5% का लाभ जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी 5% का लाभ जुड़ा हुआ है, इसमें भी 5% का लाभ जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, बेचा कितने में? अपने हिसाब से 105 में। पूछा क्या? कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 100। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखिएगा, 5 रेख 6, देखिएगा 3 से कट रहा है, 35 105, 3 एकम 3, ये शून्य, ये 5, 3 एकम 3, शून्य भाग टूट की, 5 15, और ये लो 1050। 1050 फिर से 3 से कटेगा, 35 से काट लो, 35 एकम 35, 35 105, यानी 30 गुणा में 100 बराबर 3000। बराबर क्या आएगा? 3000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 3000। 3000 की वस्तु पे 5% का लाभ लेकर के इसे 3150 में बेचा गया था। या आप ऐसे नहीं करते तो देखिएगा, एक और तरीका दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। आप कहो कि सर यहाँ पे तो आप 100 मान करके कर रहे हो, और पिछले प्रतिशत में तो आपने हर क्वेश्चन में ये बताया था कि भिन्न से ही करना है। ये भी भिन्न से होगा। देखिएगा, 5%, 5% का क्या है? लाभ। 5% को भिन्न में क्या कहते हैं भाई? परसेंट हटाएंगे तो 5/100, तो 1/20, 1/20, और 1/20 का मतलब 20 के ऊपर 1 का लाभ। 20 के ऊपर 1 का लाभ तो बेचा कितने में? 21 में। 20 के ऊपर 1 का लाभ तो बेचा कितने में? 21 में। 20 तो क्या है? क्रय मूल्य। 21 क्या है? विक्रय मूल्य। उसने क्वेश्चन वाले ने जो वैल्यू दी है उसी के समान वो वैल्यू रखो। और लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। लाभ कितने का? 1 का लाभ। वो जो भी पूछना चाह रहा है उसी से रखो। देखो, उसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है? 3150। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 2150। हमने कहा विक्रय मूल्य कितना? 21। उसने क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य कितना? 20। तो वैल्यू किसकी बतानी है? 20 की। देखिएगा, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 10 से संख्या 105, 21 105, ये 5, यानी 150। 150 गुणा 20, 15 दूनी 30, और 2 शून्य लगाएंगे तो 3000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 3000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 3000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा, किसी वस्तु को, एक वस्तु को 3060 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य
बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो 3060 क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। अरे ये विक्रय मूल्य कब का है, 15% हानि उठाने के पश्चात का, 15% हानि उठाने के पश्चात का। और आपसे क्या जानना चाह रहा है, क्रय मूल्य। आपसे क्या जानना चाह रहा है, क्रय मूल्य। माना कि वस्तु कितने की, 100 की। 15% अगर हमने हानि उठा ली तो बेचा कितने में, 85 में। तो 85 में बेचा मतलब 15% हानि उठा करके बेचा। क्वेश्चन वाले ने कहा बेचा कितने में, 3060 में। तो 3060 कितने की वैल्यू, 85 की। आपको चाहिए किसकी, 100 की। तो गुणा करेंगे 100 से। तो देखिएगा 17 5 85 और 20 पंजे 100। देखिएगा 17 एकम 17, 13 से संख्या 136। तो 8 बार चला गया, 17 8 136, 17 नाम का 153 और 17 दवा 170। देखो 18 गुणा 20, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, रे शून्य थी, 1 2 शून्य, तो 3600। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 3600। पर आप अगर ये 100 मान करके नहीं करो तो देखिएगा 15% को भिन्न में क्या कहते हैं, 3/20। 15% को भिन्न में क्या कहते हैं भाई, 3/20। और 3/20 से क्या समझते हो कि 20 के ऊपर 3 के हानि, 20 के ऊपर 3 के हानि का मतलब 20 का 17। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 20। 15% की हानि उठा करके बेचा कितने में, 17 में। क्वेश्चन वाले ने कहा बेचा कितने में, 3060 में। तो 3060 कितने की वैल्यू, 17 की। चाहिए कितने की, 20 की। तो अभी अभी तो यही तो किया था, 17 एकम 17, 17 8 17 8 136, और ये 180, 180 गुणा 20 बराबर 18 दूनी 36, यानी 3600, यानी 3600। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 3600। तो कर सकते हम। देखिएगा एक और, देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 6380, एक वस्तु को 6380 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ, 16% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा मानिएगा कि 100 था वस्तु का क्रय मूल्य। अगर 16% का लाभ, 100 का 16%, 16 बेचा कितने में, 116 में। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 116। अब की बार लाभ है। देखो लाभ हमेशा जुड़ेगा, लाभ हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, और हानि हमेशा घटेगी। तो यहाँ पे लाभ है इसलिए लाभ जुड़ेगा, इसलिए लाभ क्या होगा, जुड़ेगा। ये अंतिम क्वेश्चन अपना देखिएगा, फिर अपने एक दूसरी कोई क्लास है तो देखिएगा। 16% का लाभ है तो लाभ हमेशा जुड़ेगा। तो 6380 बटे में 116 गुणा में 100 कर सकते हो आप काट पीट के, या आपको लगे कि ऐसे नहीं करना है हमें तो भिन्न से करना है, तो 16% को भिन्न में क्या कहते हैं, 16/100। तो 4 चौका 16, 4/25, 4/25। और 4/25 से आप क्या समझते हो कि 25 के ऊपर 4 का लाभ, 25 के ऊपर 4 का लाभ। तो 25 के ऊपर 4 का लाभ तो 29 में बेचा। 25 की वस्तु को कितने में बेचा, 29 में। उसने कहा 6380 में बेचा, हमने कहा 29 में बेचा। चाहिए किसकी वैल्यू, 25 की। किसकी वैल्यू चाहिए, 25 की वैल्यू। तो 6380 बटे में 29 गुणा 25 आप करोगे तो आपका क्रय मूल्य आएगा। देखिएगा इससे अगली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।